Hello students, welcome to the Vardhaman Heights International School, and today we are going to discuss some solution in text or questions and some additional questions of chapter 8 motion. First, we are going to solve the question on page number 102, example 8.2, and the question is द ऑडोमीटर ऑफ अ कार। ऑडोमीटर समझते हैं, जिसका रीडिंग आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसका टोटल कंटिन्यू बढ़ता जाता है। तो कार की पहले रीडिंग स्टार्ट की, उससे पहले की रीडिंग उन्होंने कितना लिया है, 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, और जब ट्रिप की एंड हुई तब उसकी रीडिंग क्या थी, 2400 किलोमीटर। ओके, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, 8 घंटे ट्रिप को कंप्लीट होने में लगे, तब हमें उस कार की एवरेज स्पीड, वो भी दोनों ही यूनिट्स में, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, दोनों में क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम पहले ये देख लें कि वो कितना किलोमीटर चली है, यानी हमने जहाँ से कार स्टार्ट की थी उस वक्त ऑडोमीटर की रीडिंग जो भी थी और जो लास्ट थी, उन दोनों के सब्सट्रैक्शन यानी दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि कार जो है 400 किलोमीटर ट्रैवल की है। ठीक है, और टाइम कितना लगा इतना ट्रैवल करने में, 8 आवर्स। तो हमने क्या किया, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितनी टोटल ट्रैवल की है, 400 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो है 8 आवर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में किलोमीटर पर आवर में हमें मिल जाएगा कि कार जो है 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ट्रैवल कर रही है। अब हमें इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो एज वी नो दैट 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और आवर्स में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट जो है 13.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। दैट्स वी कैन से दैट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर पर आवर और 13.9 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ ऑन द सेम पेज क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3rd। ओके, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पुल, 90 मीटर लॉन्ग पुल में वो 180 मीटर कवर करती है 1 मिनट में, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अगेन टू द सेम पाथ। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा। हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही फाइंड करनी है। अभी हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पहले जो गिवन है वो हम सब नोट डाउन कर लेंगे कि 1 मिनट में उषा ने पहले कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो है 180 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उषा का 1 मिनट में क्या हुआ, 0। क्यों, क्योंकि वो 90 मिनट जहाँ से चली थी 90 मीटर, वो 90 मीटर दोबारा लौट कर आ गई है, यानी 1 मिनट में वो जहाँ से चली थी उनकी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के इक्विवेलेंट आ गई है, यानी रिजल्ट इज 0। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0. Now we are going to use the formula of average speed. The formula of average speed is equal to total distance covered upon total time taken. अब total distance कितनी है, 180 मीटर, और 1 मिनट में ट्रैवल किया है, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट 1 मिनट इनटू सेकेंड्स। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो हम 180 को 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो फाइनली रिजल्ट में मिलेगी हमें 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ मूव टुवर्ड्स द एवरेज वेलोसिटी। तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड टाइम इज 1 मिनट। अगेन वी कन्वर्ट 1 मिनट इनटू 60 सेकेंड्स, बट व्हेन द 0 इज डिवाइडेड बाय 60, तो वी गेट द एवरेज वेलोसिटी कितना मिलेगा, 0, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ का डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमें 0 ही मिलता है। सो finally the average speed of Usha is 3 meter per second and average velocity is 0 meter per second. Now on page number 103, one more example 8.4 given in your book.
स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, रुकी पोजीशन से राहुल ने पैडल अपनी बाइसिकल को करना स्टार्ट किया। तब इनिशियली जब उसने स्टार्ट किया यानी तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड, और जब धीरे धीरे 30 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनली 6 मीटर पर सेकेंड। और सडनली अब वो क्या करता है, ब्रेक सप्लाई करता है, तो बाइसिकल की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। तो पहले कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड से जब ब्रेक अप्लाई किया तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड, वो भी 5 सेकेंड में। तब हमें दोनों ही कंडीशंस में क्या करना है, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। मैं फिर से दोनों केसेस को आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि साइकिल रुकी हुई है, और 30 सेकेंड के बाद साइकिल की स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी 6 मीटर पर सेकेंड थी, और ब्रेक अप्लाई करने पर फाइनल वेलोसिटी 5 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड होगी। ओके, इन दोनों ही केसेस में हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। Now we are going to use the formula of acceleration. As we know that A is equals to V, it means final velocity, minus U, initial velocity, and whole divided by time. दोनों ही वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम टाइम से डिवाइड करेंगे, तब हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। अब हम दोनों केसेस में अलग अलग वैल्यू रख के देखते हैं। तो हम फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी 6 थी, तो 6 माइनस 0 इज 6 एंड टाइम इज 30 सेकेंड। टाइम कितना था, 30 सेकेंड। तो 6 को जब हम 30 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकेंड केस। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम देखेंगे कि सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 6 एंड फाइनल 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम t 5 सेकेंड से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें माइनस में मिल रही है, माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस ये शो कर रहा है कि इस केस में वेलोसिटी ज़्यादा थी और फिर बाद में कम हो गई, यानी डिक्रीज हो गई। ठीक है, इस वाली कंडीशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं और पढ़ चुके हैं। तो फाइनली जो बाइसिकल की फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन था वो था 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सेकेंड केस में माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं स्क्वायर बोल रही हूँ, बट यहाँ स्क्वायर माइनस के साथ है, आपको फोटो में ये दिख रहा होगा। तो ये माइनस के साथ इसलिए है क्योंकि वो पहले अपॉन में था और बाद में जाके उसके साथ मल्टीप्लाई में हुआ मीटर के साथ, तो वो माइनस के साथ स्क्वायर में आ गया। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन 103 पेज पर ही है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू विल से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कब आप कहेंगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है, उसकी वेलोसिटी एक इक्वल टाइम इंटरवल में ही चेंज होती है इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ। ऐसे एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रही हो बट उसकी वेलोसिटी अनइक्वल मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज हो। ओके, ये हम ऑलरेडी जानते हैं और पढ़ चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द सेम पेज, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। बस की स्पीड जो है कम हो रही है, पहले 80 थी, बाद में कितनी हो गई, 60। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या हम इस एक्सेलरेशन को, पहले दिमाग लगाने वाली बात है, एक्सेलरेशन कहेंगे या रिटार्डेशन कहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, रिटार्डेशन कहेंगे। क्यों? बिकॉज स्पीड पहले ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई है। ठीक है, हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इनिशियल देख लेते हैं। तो इनिशियल है 80 और फाइनल है 60। जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर में कितना बचेगा, -20। उस -20 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। पर एक बात ध्यान रखने वाली है, यूनिट्स आर नॉट फ्रॉम द सेम सिस्टम। एक किलोमीटर में है और एक सेकंड में है। अब या तो किलोमीटर को हम क्या कर सकते हैं, मीटर में ले जाएं, या सेकंड को आर में कन्वर्ट करें। ठीक है, जो भी हमें कन्वीनियंट लगेगा हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमने क्या किया, 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। बस की स्पीड पहले ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई है। ठीक है, जो भी हमें कन्वीनियंट लगेगा हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमने क्या किया,
80 को 1000 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट किया, इसी तरह से 60 को भी कन्वर्ट किया, तो एक से हमें रिजल्ट मिल रहा है 200/9 मीटर पर सेकेंड और दूसरे से हमें रिजल्ट मिल रहा है 150/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको पहले से ही पता है, एज वी नो दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हम जब वैल्यू रखेंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के बाद, तब हमारे पास रिजल्ट जो है -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। इट इज़ अ रिटार्डेशन बिकॉज द एक्सेलरेशन इज विद माइनस साइन। ओके, और वही बात है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट यहाँ पे स्क्वायर जो है आपको माइनस में दिख रहा है, तो या तो पर वर्ड बोलेंगे या मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर बोलेंगे। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, एक ट्रेन है राइट, जो रेलवे स्टेशन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक स्पीड अटेन करती है, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यानी 0 है, और बाद में कितनी स्पीड पर पहुंच गई 40 किलोमीटर पर आवर, वो भी कितने टाइम में 10 मिनट में। उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यूनिट अगेन सेम नहीं है, हमें दोबारा यूनिट के साथ पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, सो एज वी कन्वर्ट 40 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास रिजल्ट आया 100/9। 40 को 1000 से और आवर्स को 3600 से करने पर डिवाइड करेंगे तो हमें 100/9 मीटर पर सेकेंड रिजल्ट मिला v के लिए। 10 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितने 600 सेकेंड। वो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो होगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, प्रैक्टिस के लिए वीडियो को एटलीस्ट 3 टाइम देखें। कीप लर्निंग। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ उसको लिखकर भेज सकते हैं। ओके, स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।